तरफ जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही दिल्ली से लेकर उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। उनके झुंझुनू स्थित पैतृक गांव में ग्रामीण नाच गाकर अपने लाल की जीत की खुशी मना रहे हैं। ग्रामीणों में जोश और उमंग का माहौल है। यह दूसरा मौका है जब शेखावटी से ही जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है। इससे पूर्व स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति लगभग तय माना जा रहा है बनना, और यही कारण है झुंझुनू में उनके पैतृक गांव में भी जश्न का माहौल है। ऋषभ, जिस तरह के विजुअल दिख रहे हैं ये उनके गांव का माहौल है और उनके घर के बाहर जिस तरह से उनके रिश्तेदार और ग्रामीणों में जो उत्साह दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों ने मान लिया है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। और जिस तरह के मतों का रुझान है, मतों की जो गिनती हुई है उसके आधार पर भी अभी थोड़ी देर में ही नतीजे आने वाले हैं और उम्मीद है कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये दूसरा अवसर है जब राजस्थान के ही और खासतौर पर झुंझुनू शेखावटी के रहने वाले ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जैसे ओहदे पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए, आप इन ग्रामीणों के चेहरे पर देख सकते हैं किस तरह से इनको लग रहा था पहले से ही कि जो है चुनाव नतीजे जगदीप धनखड़ के पक्ष में आएंगे। और यही कारण है कि ये पिछले कई घंटों से इसी तरह से नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी माटी का लाल, उनका अपना कोई देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुंच रहा है। ये दूसरा अवसर है जब स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के बाद में शेखावटी के ही रहने वाले चुड़ावा के रहने वाले हैं, किटाना गांव के रहने वाले हैं। और ये किटाना गांव से ही जो लोग हैं सीधे जुड़ रहे हैं। वहां पर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दिख रहा है कि लोग नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और सुबह से ही वहां पर जश्न का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद में जो नतीजे आएंगे वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में ही आएंगे और जगदीप धनखड़ चुनाव जीतने वाले हैं। चुनाव आयोग थोड़ी देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, विधिवत वो बताएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन ये वहां के लोगों में, क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाका है और वहां से निकलकर जगदीप धनखड़ इस ओहदे पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके वहां के लोगों की खुशी का अलग ही माहौल नजर आ रहा है चेहरे पर। साफ तौर पर जिस तरह से ग्रामीण लोग वहां पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को मीठा मुंह करा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। उनका कहना है कि उनके गांव के लिए और उनके प्रदेश के लिए और खासतौर से राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है जब एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। किटाना गांव है ये। किटाना गांव में यहाँ के लोगों के जो देखिए आप वृद्ध महिलाएं भी यहाँ पे, वृद्ध महिलाएं भी दिख रही है आपको, और ये भी सब लोग युवाओं के साथ साथ, युवा महिलाओं के साथ साथ ये भी झूम रही है। तो इन सब की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा, उनका अपना कोई देश के जो सर्वोच्च जो पद है, उपराष्ट्रपति पद, उस पर पहुंचने वाला है और नतीजे थोड़ी देर में घोषित होने वाले हैं। नतीजे जगदीप धनखड़ के पक्ष में ही आने वाले हैं क्योंकि 92% जो मतदान हुआ है, टीएमसी ने वोटों का बहिष्कार किया है, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। लेकिन जो वोटों की गिनती है उसके माध्यम से जो है जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। मार्गरेट अल्वा को बड़े मार्जिन से जो है जगदीप धनखड़ चुनाव में शिकस्त देंगे और यही कारण है कि उनके पैतृक गांव में, उनके दिल्ली निवास पर भी जश्न का माहौल है। और जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद खुद पीएम नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने जाएंगे, शुभकामनाएं देने जाएंगे। उनके दिल्ली आवास पर भी भारी संख्या में लोग हैं, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग गए हैं और जयपुर में भी उनके रिश्तेदार हैं, वो भी दिल्ली गए हुए हैं। और गांव का माहौल आपको दिख ही रहा है टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। ग्रामीण किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो यही होता है जब अपना कोई जीतता है, अपनों में कोई जब इस तरह के शिखर पर पहुंचता है तो उसकी खुशी क्या होती है, ये साफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नीरज जी, ये तो गांव में माहौल जरूर है, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए अलग तरह का माहौल बना हुआ है क्योंकि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के बाद अब राजस्थान से दूसरी बार उपराष्ट्रपति पद पर एक राजस्थान के मूल रूप से निवासी पहुंचेंगे।
बिल्कुल सब सही कह रहे हो आप, क्योंकि देखिए यही तो बात है कि जिस गांव में भले ही उनकी हवेली में झाड़ फूस उग रहे हो, वो बहुत लंबे समय से उस हवेली को देखने नहीं गए हो, सार संभाल करने, लेकिन उनकी पैतृक जमीन खेती की वहीं पर है, उनके भाई बंद वहीं पर है, उनके रिश्तेदार वहीं पर है। और ये ग्रामीणों को, पूरे राजस्थान को तो खुशी होगी ही, पूरे राजस्थान की तो खुशी है ही कि राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि दूसरी बार कोई राजस्थान की माटी से एक व्यक्ति निकलकर देश के सर्वोच्च उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच रहा है। लेकिन उस गांव के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, जिस गांव से खुद जगदीप धनखड़ साहब है, तो कहीं न कहीं उन ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशी का मामला है। और इसीलिए वहां पर ये जश्न का माहौल साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहा है कि देखिए कि किस तरह से एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, किसान का बेटा, किस तरह से उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है। और उसी की खुशी जाहिर करने के लिए तमाम लोग उनके घर पे, उनके आवास पर जुटे हुए हैं। और उनके दिल्ली आवास पर भी राजस्थान से बहुत सारे लोग वहां गए हुए हैं और वो वहां पर भी जश्न का माहौल चल रहा है। और अभी थोड़ी देर में मतगणना चल रही है और थोड़ी देर बाद में चुनाव आयोग जो है इस बात का ऐलान करेगा कि जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को कितने वोटों से चुनाव में हराया है। और ये तय हो गया है कि उपराष्ट्रपति अब देश के जगदीप धनखड़ ही होंगे। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से राजस्थान और जगदीप धनखड़ के गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है और देश को दूसरी बार राजस्थान से उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और अब जगदीप धनखड़, उनका माना जा रहा है जीतना लगभग तय है। कुछ ही देर में जो नतीजे वो सामने आ जाएंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं पैतृक गांव में जो ग्रामीण हैं, जो परिवारजन हैं, उनमें किस तरह का जश्न का माहौल है। महिलाएं हों, युवा हों, पुरुष हों, सभी झुंझुनू को खिटाना गांव से की तस्वीरें हैं जहां से उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जगदीप धनखड़ आते हैं। उनका पैतृक गांव है जहां पर जश्न का माहौल सुबह से ही देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में जो मतगणना है वो खत्म हो जाएगी और चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी देगा देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो लगभग जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है।